ओशो का संक्षिप्त परिचय तथा ओशो का अर्थ। यह जो जगत है एक परिवार है। यहाँ सब जुड़ा है, यहाँ टूटा कुछ भी नहीं है। यहाँ पत्थर से आदमी जुड़ा है, जमीन से चांद तारे जुड़े हैं, चांद तारों से हमारे हृदय की धड़कनें जुड़ी हैं, हमारे विचार सागर की लहरों से जुड़े हैं, पहाड़ों के ऊपर चमकने वाली बर्फ हमारे मन के भीतर चलने वाले सपनों से जुड़ी है। यहाँ टूटा हुआ कुछ भी नहीं है, यहाँ सब संयुक्त है, यहाँ सब इकट्ठा है। यहाँ अलग अलग होने का उपाय नहीं है, क्योंकि यहाँ बीच में गैप नहीं है जहाँ से चीजें टूट जाएं। टूटा होना सिर्फ हमारा भ्रम है। भगवान श्री रजनीश अब केवल ओशो नाम से जाने जाते हैं। ओशो के अनुसार उनका नाम विलियम जेम्स के शब्द ओशानिक से लिया गया है, जिसका अभिप्राय है सागर में विलीन हो जाना। ओशनिक से अनुभूति की व्याख्या तो होती है, लेकिन वे कहते हैं कि अनुभोक्ता के संबंध में क्या, उसके लिए हम ओशो शब्द का प्रयोग करते हैं। बाद में उन्हें पता चला कि ऐतिहासिक रूप से सुदूर पूर्व में भी ओशो शब्द प्रयुक्त होता रहा है, जिसका अभिप्राय है भगवत्ता को उपलब्ध व्यक्ति, जिस पर आकाश फूलों की वर्षा करता है। ओशो एक मित्र है। ओशो को जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे वही महसूस हुआ जो सबको होता है, मैं ही बोल रहा हूँ। सभी को कभी न कभी ऐसा लगा होगा कि ओशो बोल रहे हैं तो हम ही बोल रहे हैं। वे वही कह रहे हैं जो हम कहना चाहते हैं, उन्हीं के शब्दों में जिनमें हम कहना चाहते हैं। लोग हंस हंस कर बेहाल हुए जा रहे थे, लेकिन मैं गंभीर था क्योंकि मैं ही तो बोल रहा था। और वे जानते हैं कि लोग कुछ कहना चाहते हैं जो वे कह नहीं पाते, इसलिए उन्हें खुद जाकर यह काम करना है। उन्होंने सदियों सदियों से मनुष्य की मुंह पड़ी जुबान को वाणी दी। ओशो ने हम पर कोई दर्शन या सिद्धांत थोपा नहीं है, बल्कि हमें अपने पांवों पर खड़ा होना सिखाया है। ओशो एक मित्र है। ओशो एक परिचय। ओशो एक नया प्रारंभ है। वे अतीत की किसी भी धार्मिक परंपरा या श्रृंखला की कड़ी नहीं हैं। ओशो ने एक नए मनुष्य का, एक नए जगत का, एक नए युग का सूत्रपात किया है, जिसकी आधारशिला अतीत के किसी धर्म में नहीं है, किसी दार्शनिक विचार पद्धति में नहीं है। ओशो एक नवोन्मेष है नए मनुष्य के, नई मनुष्यता के। यह नया मनुष्य जोरबादी बुद्धा एक ऐसा मनुष्य है जो जोरबा की भांति भौतिक जीवन का पूरा आनंद मनाना जानता है, और जो गौतम बुद्ध की भांति मौन होकर ध्यान में उतरने में भी सक्षम है। ऐसा मनुष्य जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से समृद्ध हैं। जोरबादी बुद्धा एक समग्र, वह अविभाजित मनुष्य है। ओशो का यह नया मनुष्य भविष्य की एकमात्र आशा है। इसके बिना पृथ्वी का कोई भविष्य नहीं है। अपने प्रवचनों के द्वारा ओशो ने मानव चेतना के विकास के हर पहलू को उजागर किया। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, शिव, शांडिल्य, नारद, जीसस के साथ भारतीय अध्यात्म आकाश के अनेक नक्षत्रों आदि शंकराचार्य, गोरख, कबीर, नानक, मलुकदास, रैदास, दरियादस, मीरा आदि पर उनके हजारों प्रवचन उपलब्ध हैं। जीवन का ऐसा कोई भी आयाम नहीं है जो उनके प्रवचनों से अस्पर्शित रहा हो। योग, तंत्र, ताओ, झेन, हसीद, सूफी जैसी विभिन्न साधना परंपराओं के गूढ़ रहस्यों पर उन्होंने सविस्तार प्रकाश डाला है। साथ ही राजनीति, कला, विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन, शिक्षा, परिवार, समाज, गरीबी, जनसंख्या विस्फोट, पर्यावरण तथा संभावित परमाणु युद्ध के व उससे भी बढ़कर एड्स महामारी के विश्व संकट जैसे अनेक विषयों पर भी उनकी क्रांतिकारी जीवन दृष्टि उपलब्ध है। शिष्यों और साधकों के बीच दिए गए उनके ये प्रवचन 650 से भी अधिक पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हो चुके हैं और 30 से अधिक भाषाओं में अनुवादित हो चुके हैं। वे कहते हैं, मेरे संदेश कोई सिद्धांत, कोई चिंतन नहीं है। मेरा संदेश तो रूपांतरण की एक कीमिया, एक विज्ञान है। ओशो कम्यून एक निमंत्रण। ओशो के प्रवचनों को पढ़ना, उन्हें सुनना अपने आप में एक आनंद है।
इनके द्वारा आप अपने जीवन में एक अपूर्व क्रांति की पदचाप सुन सकते हैं। लेकिन यह केवल प्रारंभ है, शुभ आरंभ है। इन प्रवचनों को पढ़ते हुए आपने महसूस किया होगा कि ओशो का मूल संदेश है ध्यान। ध्यान की भूमि पर ही प्रेम के, आनंद के, उत्सव के फूल खिलते हैं। ध्यान आमूल क्रांति है। निश्चित ही आप भी चाहेंगे कि आपके जीवन में ऐसी आमूल क्रांति हो। आप भी एक ऐसी आबोहवा को उपलब्ध करें जहां आप अपने आप से परिचित हो सकें, आत्मानुभूमि की दिशा में कुछ कदम उठा सकें, कोई ऐसा स्थान जहां और भी कुछ लोग इस दिशा में गतिमान हों। ओशो ने एक ऐसी ही ध्यानमय, उत्सवमय आबोहवा वाला ऊर्जा क्षेत्र निर्मित किया है, पूना में ओशो कम्यून इंटरनेशनल। यहाँ हजारों लोगों ने ओशो ध्यान विधियों का प्रयोग कर ध्यान की गहराइयों को छुआ है। यह स्थान एक ऐसा सघन ऊर्जा क्षेत्र बन गया है कि व्यक्ति ध्यान के द्वारा यहाँ त्वरित रूपांतरित हो सकता है। विश्व के लगभग 100 देशों से लोग यहाँ आकर इस अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में ध्यान का रसास्वादन करते हैं। दुनिया में जितने भी प्रकार के लोग हैं, ओशो ने उन सब के लिए विशेष प्रकार की वैज्ञानिक ध्यान विधियों को ईजाद किया है। ये विधियां आधुनिक जीवन के तनावों को दूर कर एक निश्चित, आनंदपूर्ण जीवन जीने की कला सिखाती हैं। आज विश्व की समस्त साधना पद्धतियों की विधियां यहाँ एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। ओशो कम्यून इंटरनेशनल विश्व भर में एकमात्र ऐसा केंद्र है जहां पर सभी राष्ट्रों और धर्मों के लोग अपने अनुकूल ध्यान प्रयोगों के द्वारा एक साथ रूपांतरित हो सकते हैं। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।